कहते हो। आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। राम हूँ मैं अयोध्या का। केवल भैया कह रहे हैं कौन हो, कहाँ के हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। और आप हैं सुन रहे हैं सुंदर केवट जी की वाणी और राम जी की वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई गुटकुवारा वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट भैया कह रहे हैं यह यात्री कोई विशेष लग रहे हैं। केवट भैया आज आपके घाट पर विशेष के साथ साथ शेष भी आए हुए हैं, सभी तुम्हारे घाट पर हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, ओ राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुम्हें बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या। महाराज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माँ गंगा में नाव चलाते हैं। और ध्यान दे, आप हैं भाई राधे स्टूडियो यूट्यूब चैनल, जिनके प्रोपराइटर हैं हमारे भाई संदीप राजपूत जी बाजार मोहाल। इनकी ओर से 11 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने कितने यात्री आते थे, महाराज बुलाते थे। जब पास में जाते थे तो जंगल का रास्ता पूछने लगते थे, व्यर्थ में ही परेशान होते थे। यदि आपका भी कुछ ऐसा ही काम हो तो महाराज काहे को परेशान होंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। और काम मुझसे ही होगा क्या। हाँ, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हो। सोच रहा हूँ है कौन जो दो जानो को मन का मीठी बताते। है कौन हो, है कौन जो दो जानो को मन का मीठी बताते। आवाज लगाते हैं, मेरी नाम बजाते हैं। कौन है ये कहते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं। कौन है ये कहते हैं,
रहे थे महाराज, अभी अभी अपनी नाव को इस पार से लेकर उस पार गया था। आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं इसी बार में आपको भी पार कर देता। कोई बात नहीं, फिर से नौका ले। लेकिन वो तो ठीक हुआ कि मैंने आपकी आवाज़ सुन ली। महाराज आप बोलते बहुत अच्छा है। न जाने कितने यात्री हमारे घाट में आते थे और जब पास में आते थे तो हमें बुलाते थे, रे केवट। सो महाराज पास में जाते थे। केवट है, छोटी जात के हैं महाराज, नाव चलाते हैं, पास में चले जाते थे माँ गंगा में, अपनी नाव से उस पार कर देते थे। लेकिन जब आप आए, आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमें कहा, ए केवट भैया। जब हमने ये भैया शब्द सुना महाराज, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा। जीवन में पहली बार किसी ने हमें भाई कहा है। महाराज इसी नाते हम आपका नाम जानना चाहते हैं। ऐसे विशेष यात्री, ऐसे छोटे लोगों पर भी इतना प्रेम, इतना स्नेह करने वाले आप कहाँ के हैं? 3 यात्री हैं आप, और तीनों अद्भुत विशेष हैं। ना तो आप गृहस्थ लग रहे हैं, ना आप सन्यासी लग रहे हैं। हाथ में धनुष बाण भी है महाराज, जो कि क्षत्रियों की हाथ की शोभा हुआ करते हैं। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? कहाँ जाएंगे? कुछ तो बताएं। केवट भैया, हमारा नाम और पता जानना चाहते हैं आप? हम अयोध्या से आए हुए हैं और हमारे पिताश्री का नाम चक्रवर्ती चूड़ामणि। क्या कह रहे हैं महाराज? दशरथ जी के पुत्र हैं? हाँ, मेरा नाम राम है। जय हो। और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, महाराज साथ में मेरी पत्नी सीता भी। जय हो, जीवन धन्य हो गया। आप ही राम जी हैं? हाँ। महाराज आपके बारे में तो बहुत सुनते रहते हैं हम। क्या? माँ गंगा में नाव चलाते हैं, संत महापुरुषों को बिठा लेते हैं, जैसे ही नाव चलाने लगते हैं तो महाराज इस समय आपके नाम की बड़ी चर्चाएं हैं। जिधर देखो राम जी की जय जयकार हो रही है। और बड़ा भाई विशेष नाम है आपका। आप हैं भाई गुटकुआरा वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आप बहुत बड़े जादूगर हैं, इसलिए महाराज आप क्षत्रिय हैं, अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं। मैं ठहरा केवट, छोटी जात का महाराज, आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। केवट भैया, जय हो माता जी। केवट भैया, हाँ। हमारे और आपके बीच में जो अभी तक दूरी थी, मैं उस दूरी को पूर्णतः मिटाने के लिए आया हूँ। आप दूरी बना रहे हैं, कारण क्या है दूरी का? महाराज हम नहीं बना रहे, दूरी बहुत पहले से बनी है, क्योंकि इस संसार सागर में हम देखते चले आ रहे हैं। ये ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए महाराज, बड़ी जात के लोग हैं, और हम हैं केवट, छोटी जात के हैं, मांस मच्छी का आहार करने वाले हैं। इस कारण से हमें छूते नहीं हैं, और यदि हम छू भी लें तो महाराज स्नान करते हैं, हमें बड़ा डांटते हैं, इसलिए हम दूर से ही प्रणाम आपको करते हैं। केवट भैया, परंतु यह राम तो जाति पात का भेदभाव ही नहीं मानता है। इस राम को जो भी प्रेम से बुलाता है, राम उसके पास दौड़ा चला आता है। केवट भैया, आपके हृदय में जो जाति पात का भेदभाव या संशय है, पहले मैं इसे हटा ही देना चाहता हूँ। सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, मेरी बात को मान लो। केवट भैया महाराज सुनो केवट जी, केवट जी, केवट जी, केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जाति है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जाति है, ना कोई नीची जात। सुनो केवट जी, केवट जी, केवट जी, केवट जी, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जाति है, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जाति है, ना कोई नीची जात। ओ राघो जी, ओ रघुरैया, विनती सुन लो, मान लो मोरी बात।
तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी छोटी है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी छोटी है जात। छोटे लोग हम नाव चलाने वाले, कहाँ आप महलों में रहने वाले, क्या बात करते हैं। आप सुन रहे हैं सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी और केवट जी की वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई सीताराम यादव जी, इनकी ओर से 51 पसमुद्राएं सुंदर संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो केवट जी अब जिद छोड़ो, सुनो केवट जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जाति है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जाति है ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी छोटी है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी छोटी है जात। आपके भैया हाँ जाति पाति, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आपत नाही। जन्मो जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आपत नाही। महाराज आप हमारे घाट में आए हैं, अच्छा हम आपके कहने से थोड़ी बड़े हो जाएंगे भाई। आपका काम बनना है, माँ गंगा को उस पार जाना है, तो आप चाहे भैया कहो और चाहे जो कुछ कहो, क्योंकि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। आज आपका काम अटका है केवट से, तो तुम भैया कह रहे हो, हम छोटे बड़े नहीं मानते महाराज। और आपके न मानने से थोड़ी हो जाएगा, हम तो यहाँ मुसीबत झेल रहे हैं। केवट भैया अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारा ये भैया कहना तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा इसलिए। अब हमको ऐसा लग रहा है कि यही तुमको बुरा लग रहा है, यही समस्या कर रहा है। केवट भैया जाति पाति है हमको हटाना, जाति पाति है हमको हटाना। आपको सभी प्रिय है, सभी कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इसको थोड़ा सा और बढ़ा। महाराज सबको आपने उपजाया है, और जब सबको आपने उपजाया है तो आप फिर अयोध्या के केवल राम थोड़ी हो सकते हैं। केवल आप अयोध्या के राम नहीं हो सकते, क्योंकि महाराज अयोध्या के क्षत्रियों में ऐसा सामर्थ्य अभी तक रहा नहीं है कि सबको उपजा सके। आप कोई विशेष ही है। तो मैंने ये कब कहा कि मैं केवल अयोध्या का ही राम हूँ? अच्छा आप अयोध्या के राम नहीं है? मैं सबका हूँ। आप सबके हैं? और क्या? तब तो महाराज और समस्या है। क्यों? जब आप सबके हैं और अयोध्या के हैं, महाराज क्षत्रिय हैं, मुझसे नाव मांग रहे हैं, तो ये तो और समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि अयोध्या के क्षत्रियों को महाराज मांगते नहीं देखा हमने। जब भी देखा है देते देखा है। किसी ने अपना राज दे दिया, किसी ने अपना पाठ दे दिया, और जब कुछ ना बचा तो अपने शरीर दे दिए, अपने प्राण दे दिए। और उसी वंश के हैं आप एक तुच्छ केवट से नाव मांग रहे हैं। महाराज थोड़ी सा तो संकोच करो अपने मन में। केवट भैया हाँ। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिससे जो वस्तु नहीं मांगनी चाहिए उससे मांगनी पड़ती है। हमारे वंश में भी ऐसा हुआ है। कैसा? हमारे वंश में भी ऐसा हुआ है कि परिस्थिति ऐसी बनी कि अपने ने ही अपनों से कर मांगा है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई वस्तु महाराज धर्म के कारण तो कर मांगा जा सकता है। हाँ। लेकिन तो मैं धर्म के लिए, लेकिन जहां अपना अपने से मांगे वहां अपनापन कैसा है? यदि अपना अपने से मांगता है महाराज तो फिर वो अपनापन नहीं रह जाता। केवट भैया वो अपना कहेगा मांगना। जहाँ बात धर्म की हो जाती है वहाँ अपना और पराया छोड़ दिया जाता महाराज है। यहाँ वह चाहे अपना हो चाहे पराया हो, यदि धर्म कह रहा है
जो धर्म कहे हमें वही करना चाहिए। नहीं, नाव मांग हमारा इस समय धर्म यह है कि हम तुमसे नौका मांग रहे हैं और तुम्हारा धर्म यह है कि नौका लाओ नहीं। और हमें उस पार करो। महाराज, नौका मांगने में कौन सा धर्म है आपका? भाई नाव किसी को मांगने वाली चीज है। क्यों? ना जाने कितने आए। सबसे पहले तो आप यदि हमें आदेशित कर देते कि केवट नाव लाओ, हमें माँ गंगा के उस पार कर दो महाराज, हम आपको कर देते। अब हम ठहरे केवट, एक ही नाव है, इतना बड़ा परिवार है, वो भी नाव आप मांग रहे हैं। और मांगने वाले कौन है महाराज? जो कि आपके चरणों से पत्थर नारी बन जाता है। सोचने वाली बात है। और यदि कहीं ये कोमल काठ आपके चरणों में लगा महाराज, सुंदर नारी बनी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि ना हो जाएगी? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा, हम ना सोचे तो आप सोचेंगे क्या? मैं तो सब सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे तुम हैं जो सोच रहे हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। महाराज? अब आपने अपना नाम बता दिया, धाम बता दिया, अब नाव नहीं आएगी। क्यों? अरे बस समस्या खड़ी है। अब हमारे हृदय में संशय जन्म ले रहा है कि देने वाले आज मांग रहे हैं, देने वाले आज मांग रहे हैं महाराज। मैंने आपके मर्म को जाना है, सुना है सो जाना है। मैंने जानो है तुम्हारी चढ़ाऊं नहीं मौका में, हाँ मैंने जानो है। केवट भैया कह रहे हैं मैंने तुम्हारा मर्म जाना है, मैं नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौका भी नारी के रूप में परिवर्तित हो जाए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? बड़ी समस्या है केवट भैया, पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं शिला में आपकी चरणों की रज लगी, अगर शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, उसका एक कारण था। अगर शिला श्रापित थी, गुरुदेव भगवान का आदेश मिला, जो गुरुदेव भगवान ने कहा वैसा मैंने कर दिया और वह शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। अयोध्या से यहाँ तक हम आए हैं, न जाने कितने कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में पड़े, वह नारी के रूप में परिवर्तित नहीं हुए। केवट भैया मेरी बात मान लो। केवट भैया, वो केवट नैया, केवट नैया ले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है। वो केवट नैया ले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है। मन जानो है मारा। और महाराज देखो ऐसा है, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये आप किसी और को बताना। हमें लग रहा है ये तुम हमें पढ़ा रहे हो। है? हम क्या पढ़ाएंगे? खुद अंगूठा छाप है महाराज, पढ़े लिखे हैं नहीं। नहीं तभी तो मरम जानते हो देखिए हमारा। आप, हाँ बिल्कुल हम जानते हैं। तो फिर अंगूठा छाप कैसे हो गए? सुना है सो जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आप अयोध्या से सुमंत जी के साथ में आए, आपके साथ में था रथ। कहाँ तक आए? श्रृंगवेरपुर तक, जहाँ तक हमारे राजा रहते हैं। वहां से आगे चले तो माँ गंगा की रेणुका आ गई महाराज। पत्थर आपको मिले कहाँ है? और पत्थर को आपने नारी बनाया है। चलिए हम वहां से तुम्हारे यहाँ तक आए, रथ से आए, समझो मान लिया हमने, ये बात हमने मान ली। परंतु जब हम गुरुदेव के साथ में थे तब तो पैदल जाने कहाँ तक गए, तब तो नहीं बने। तो महाराज जब तब तो बनी है, तभी तो बनी है। तभी एक पत्थर जो शिला श्रापित थी वही केवल परिणित। हमें क्या पता कि श्रापित थी कि नहीं महाराज, हमें अपनी नाव की पड़ी नहीं है। श्रापित थी ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा था? उन्होंने ही कहा था कि गौतम नारी श्राप बश, उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो। कृपा करो रघुवीर महाराज, कृपा। और कृपा में आदेश नहीं होता। ये आपका बड़प्पन है कि आप गुरुजी को बड़ा बना रहे हैं महाराज। पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। विचार करें, कहाँ वो कठोर पत्थर और कहाँ ये कोमल काठ, वो भी पानी में पड़ा है महाराज। पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। किनारे पे लाओ रे, अपनी नौका किनारे ले आओ, पार गंगा के
आगे लगा दो क्योंकि महाराज। मेरा मन और ध्यान दे आप हैं भाई विकास यादव जी पुरैनी, इनकी ओर से 21 पश्च मुद्रा सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन वन में जाने को मचल रहा है। केवट नैया किनारे पे लाओ रे, जाके हम गाना गाओ रे। केवट नैया किनारे पे लाओ रे, जाके हम गाना गाओ रे। मैं तो मनवासी बन के बने आ गया, केवट तेरे ही मन को मैं भा गया। मन बन में जाने को मची, न चले बिना राम, न चले ओ केवट भैया लेके आओ नैया, ओ केवट भैया लेके आओ नैया। हो गई इतनी रात हमें बन जाना है। ओ केवट भैया हो रघुरैया ना लाऊं नैया, ले आ नैया नहीं ला सकता महाराज। हो रघुरैया ना लाऊं नैया, करते हो क्यों बात हमें डरिया। हो रघुरैया ना लाऊं नैया, महाराज हमें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज तरनी मुनि घरनी हुई जाई तो बात परे मोरी नाम उड़ाई। क्योंकि जो नारी बनती है महाराज रहती नहीं चली जाती है। तो एक तो नाव जाएगी, दूसरी नारी भाग जाएगी। संसार के लोग कहेंगे केवट की लुगाई भाग गई। अब महाराज ये अपयश लेकर कहाँ घूमेंगे हम बताओ। केवट भैया हाँ सुन लो केवट प्यारे केवट, मान जाओ कहीं है धूप बहुत सीता से मेरी जाए ना सही। सुन लो केवट प्यारे केवट, ऐसे तुम नैया ले आना, धीरे धीरे से फिर पार लगाना। धीरे धीरे से फिर नैया ले महाराज आप हमारे बड़े हृदय के करीब पहुंच रहे हैं अपनी इन बातों के माध्यम से। तुम भी मेरे बहुत करीब हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मीठी मीठी ये बातें बनाना। आप ये जो बातें हमसे बना रहे हैं ये बातें आपकी चलने वाली नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तो इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा करें, और नहीं तो महाराज फिर हम जाएं। नहीं जाओ नहीं, अरे हमें नहीं, पार जाना कर- पड़ेगा भाई। पार करके ही जाओ जहाँ जाना है। जबरदस्ती है क्या? पार तो करना पड़ेगा। नहीं तो पार करने से हमने कब मना किया? आपने हमें भाई कहा, हमने नाव पूछा, और नाव पूछा महाराज संशय हो गया। आशीष इनके नाम में विशेष है। ये नाव मांग रहे हैं, सोचने योग्य बात है। जा सुनाम भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिसके नाम से हजारों समुद्र सूख सकते हैं, ऐसे राम केवट से नाव मांगे, क्या ये अच्छी बात है? बताओ। जिसके पास ना हो वो मांगे तो ठीक है भाई। आपका जब सब है, सब आपके हैं, तो मांगने वाली बातें का है महाराज। केवट भैया हाँ कभी कभी जो व्यक्ति सदैव सबको देता हो, हाँ और वही व्यक्ति जो जिसको देता हो उससे कुछ मांगने जाए, तो उसको तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए जो सदैव सबको देता है। आज वह हमसे कुछ मांग रहा है तो ये हमें नाव हमें तो नाव साहस आपने दे हमें देना दी थी क्या? चाहिए। नाव आपने हमें दी है? हाँ? नाव ये आपकी है क्या? नाव नहीं दी है। फिर? तुम ही तो कह रहे हो कि तुम सबको देते हो, हमसे मांग रहे हो। हम नहीं कह रहे महाराज, आप हमने ही कह कब रहे कहा है हैं। कि नौका हमने दी है?
ऐसा नहीं है महाराज, ये आप अपनी बात भाई, ये नाव आपकी थोड़ी है। हाँ नहीं, मेरी ये नहीं नाव है। हमारी है महाराज। तुम्हारी है क्योंकि तभी, सुनो, तुम्हारी है तभी तुमसे कह रहे हैं कि लाओ हमें पार कर दो। अगर हमारी होती तो हम स्वयं चले जाते। यही कह देते कि पार कर दो, तो अभी तक तो वहां पहुंचा देते। तो अब तो कह रहे हैं पार कर दो। तो पहले काहे मांग रहे थे? पार हंसो जाने, नहीं महाराज, हंसने से काम नहीं पार चलेगा। जाने के लिए ही मांग रहे थे। पार जाने के लिए मांग रहे थे। हाँ। तो हम आपको कहे, हमने पार- तुमसे कहा था केवट आना तो नौका लेकर के आना, तुम बिना नौका के आ गए। महाराज हाँ नौका तो ले आए हैं, नौका खड़ी है, लेकिन ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। जब तक हम अपने हृदय का संशय नहीं मिटाएंगे, अच्छा, तब तक हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे महाराज। और कहो तो हम अपना संशय आपको बता दें, अच्छा शायद आपके बात समझ में आ जाए। ठीक ठीक, कहो। मेरे हृदय में एक संशय है, कैसा संशय? उसे आप सुने। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भवभंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना, भवभंजक मेरे। सुनता हूँ कि जादू है ये राजा जी के पद पंकजों में, आपके चरणों में जादू है महाराज। ये राजा जी के पद पंकजों में, ये पत्थर में जाने डालने की हर शक्ति महान इन चरणों में। जब आप पत्थर में जान डाल सकते हैं महाराज, तो काठ तो ये बड़ा मुलायम होता है, कोमल होता है, और काठ विशेष पानी में डाल दो तो फूल के और कोमल हो जाता है, तत्काल नारी बनेगी महाराज एक क्षण के अंदर। चरणों की रज का विचार करें आप, जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो काठ की है, बस छूते ही छू मंतर हो मेरी अब महाराज कुछ ऐसा करो कि आपका भी काम बन जाए, हमारा भी बन जाए। अपना और मेरा दोनों का काम बना लो राजा जी। न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज आपकी। काम बना लो राजा जी, इन चरणों की रज में संशय है, सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों की रज पैर धुलाओ फिर पार जाओ महाराज। जो प्रभु पार आवास जा साहबू, जो प्रभु यदि आपको अवश्य ही माँ गंगा को पार जाना ही है निश्चित करके, तो महाराज आपको पैर तो धुलाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल आप पक्का मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रभु पारे, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं, जो प्रभु पारे अवश्य जा चाहूं,
मोहि पद पादू में पखार कहबू मोहि अब महाराज निर्णय आपके हाथ में है, बस कर दो। केवट भैया, निर्णय आपके हाथ में है, आप जाना चाहते हैं कि रुकना चाहते हैं? केवट भैया, मैं तो जाना चाहता हूँ। तो चले जाओ, फिर जाओ। परंतु तुम्हें देख करके और तुम्हारे भोलेपन को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी बातें मैं करूं तुमसे। अच्छा, भोला जान के उल्लू बनाने के चक्कर में? नहीं, उल्लू नहीं बना रहे, फिर बड़े भोले दिखाई दे रहे हो, परंतु जितने भोले हो बातें उतनी अटपटी कर रहे हो। समझ में नहीं आ रही होंगी? हाँ? समझ में आ रही है? समझ में क्या, समझ में तो आ ही नहीं रही है। तो जब जो समझ में ना आए वही अटपटी बातें हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, अटपटी बात कर रहे हो। केवट भैया हो हमको महाराज खूब चले जाइए। तुमसे पैर अवश्य धुलवाऊंगा, परंतु प्रयास मैं यह कर रहा हूँ बिना धुलाए यदि काम चल जाए तो। ये तो कोई विकल्प नहीं। ओ हमको जाना गंगा पार, ले आवो केवट नैया। हमको जाना गंगा पार, ले आवो केवट महाराज आपको गंगा के पार जाना है, केवट को इस भाव से पार जाना है। न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज आए हैं, बातें बना रहे हैं। हमको जाना भाव से पार, हमें यहाँ नहीं रहना महाराज, बड़ी समस्या है यहाँ। हमको जाना भाव से पार, राघव नहीं लाएंगे। राघव नहीं लाएंगे नैया, हाँ नहीं लाएंगे नैया। हमको जाना भाव से पार, राघव नहीं लाऊंगा नैया। हमको है वन में जाना, तुम नैया लेकर आना। यदि तुमको वन में जाना तो पाँव में हमें धुलाना। पहले पाँव धुलाओ फिर कूद जाओ। आए हैं वन की बजरिया और छोड़ी है अवध नगरिया। केवट छुअत साहेब हमारे पारे, हमारे पारे, हमारे पारे। और पार होंगे दशरथ के लाल, पार होंगे दशरथ के लाल, इसको करेंगे हम पार होंगे दशरथ के लाल, इसको करेंगे हम। आप सुन रहे हैं सुंदर वाणी प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई अजमेर सिंह चौकीदार थाना जलालपुर, इनके द्वारा 21 पचमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं महाराज ऐसा तो नहीं आप सोच रहे कि हम वनवासी बने हैं और केवट देख रहा है, लेने देने के लिए कुछ नहीं है? नहीं तो तो आप बहाना बना रहे हो। जो चाहोगे महाराज देखो ये जंगल है, अभी तक आप महलों में रहे, तुमको नहीं है पता, केवट बड़ी समस्याएं हैं आगे। केवट भैया ऊंची नीची है बन की डगरिया, ऊंची नीची है बन की डगरिया, कुछ मेरी भी कर लो खबरिया। जरूर करूंगा। नहीं हमको चाहिए अभी माल माल रे महाराज, हमें माल नहीं चाहिए। हाँ, न पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, न पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, न पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, न पार होंगे दशरथ के। अब नहीं जा सकते।
किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है तुमको, किस्मत की लकीरों से। क्योंकि महाराज बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत। आप संत भेष में हैं और संतों का मिलना करे सब कष्टों का अंत। आपके दर्शन हो रहे हैं, हम काहे को कहेंगे कि आप चले जाओ। केवट भैया हाँ, सुनो ओ केवट, जो भी राह की राय गंगा के पार लगाना तुम्हारा कार्य है। वो सुनो ओ केवट, कहे रघुराई, अपने धंधा में करो न लड़ाई। काहे चलते तुम हमसे उल्टी सीधी चालें, उल्टे सीधे आदमी खुद हो। पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, तुमको करेंगे हम माला। पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे, पार होंगे दशरथ के लाल लाल रे। हो पी के आप हैं भाई रिंकू दादाजी और माधव पुरैनी, इनकी ओर से 100 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो पी के राम रस ये मत भाला। थोड़ा महाराज हाँ। हम कौन छकेंगे, हाँ। क्योंकि हम पूरे दिन पारे उतारते हैं। और आप हैं भाई श्री सुरेश राजपूत जी, राकेश राजपूत जी और कुंवर लाल तिहाई महाल, इनकी ओर से 50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं भाई रिंकू दादा व माधव पुरैनी, इनकी ओर से 100 मुद्राएं पुनः प्रदान हुई संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको पैर धुलाने में समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, तो धुला लो। हम सोच रहे हैं तुमको छका दे थोड़ा। पैर धुलाने में समस्या क्या है? केवट भैया हाँ। समस्या कोई नहीं है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जब तक नहीं हो जाती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। केवट भैया क्योंकि महाराज सुनो हमारी बात, सुना, हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप हैं बने बनाए। महाराज बुरा नहीं मानना, आप बने बनाए हैं कि नहीं हैं? हम बुरा नहीं मानते हैं, तभी तो भला बुरा सब कहते हैं लोग हमको। आप उल्टे सीधे आदमी हैं ना, इसलिए लोग कहते हैं। हाँ, जो उल्टे कामों को सीधा करें वही तो है उल्टे सीधे। आपकी बात का हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आप हैं बने बनाए। 14 वर्षों के लिए माता पिता ने आपको बाबा जी बना दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा बने रहेंगे। 14 वर्षों के बाद फिर अपनी अयोध्या वापस आ जाएंगे। हाँ। और महाराज यदि नाव एक बार गई तो जीवन भर के लिए गई महाराज। इसलिए बने बनाए महात्माओं की बात पर कम विश्वास करना चाहिए। और जो बने बनाए घूम रहे हैं सभी लोग सावधान रहना। बने बनाए से बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौका जीवन भर के लिए कैसे जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? एक बार नारी बन गई तो बन गई, फिर क्या है? दूसरी और नौका आप आज बाबा हैं, कल थोड़ी रहेंगे। दूसरी नौका बनवा लेना। कहाँ से बनवा लेंगे? बनवा लेना, अरे इसी में तो आफत पाया है। अयोध्या से लकड़ियां हम दे देंगे। इसी में कुछ टूट गई है महाराज, उसी को नहीं बनवा पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है। कहाँ से बनवाए? गरीबती का मामला है, क्या चक्कर पड़े हो महाराज। हम आपकी बात नहीं मान रहे महाराज, क्योंकि हैं आप बने बनाए। अरे बाबन की बात कमानिए, हम आपकी बात नहीं मान सकते महाराज, आपको हमारी माननी होगी। अरे बाबन की बात कमानिए, बाबन ने करी मन मानी। बाबन की बात कमानिए, बाबन ने करी मन मानी। अच्छा ये बताओ, आप अयोध्या से आए हैं, आए हैं। आपके साथ में माता जी आई हैं। आपने इन्हें मना किया होगा कि हमारे साथ में ना जाओ, बहुत मना किया, मान गई? नहीं मानी। आपके भाई आए हैं साथ में, उसको भी मना किया, मान गए थे? वो तो बहुत बड़ा वाला जिद्दी है, नहीं माने? नहीं माना। तो महाराज फिर हम काहे मान जाएं? आप कह रहे हो तुम मान जाओ। केवट भैया हाँ। तुम तो कम से कम मान जाओ, जब तो वो लोग हम नहीं काहे मान कम से रहे कम हैं। मान जाएं जब तुम्हारे घर के नहीं? और आप हैं भाई लल्लू महाराज जी और हमारे मोहित राजपूत जी, इन भाइयों की ओर से 100 मुद्राएं प्रदान हुई। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो? नहीं 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 समझ रहे हैं हम, समझ रहे हैं। हाँ। इसीलिए कह रहे हैं महाराज। जब कोई नहीं मान रहा है तो कम से कम मेरा भक्ति मान जाए। महाराज भक्त तो मान जाए लेकिन सेवक कैसे मानेगा?
क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा महाराज। हम नाव चलाते हैं, सेवा करते हैं और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैं तो ये कहता हूं कि आप उस पार ना जाएं, यहीं पर बने रहें। इसमें क्या ये तो हो ही नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से अयोध्या बहुत पास में है। अयोध्या के लोग आने जाने लगेंगे तो फिर ये वन प्रखंड कहाँ रह जाएगा? नहीं, यहाँ भी तो बने हैं महाराज। नहीं है तो, हाँ। लेकिन फिर नहीं रह जाएगा। हम आगे जाकर के हमें बहुत से ऋषियों मुनियों के दर्शन करना है। तो महाराज हम ही को दर्शन कर लेने दो। किसके? आपके। कर तो लिया, अब क्या रह गया? मेरे समक्ष में जो आ जाता है उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जबरदस्ती? जबरदस्ती क्यों? तो जब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है तो महाराज आपको हमसे केवट भैया चले जाइए फिर। केवट वो